मेक्षा में मुनिश्री आज बहुत ही अंदर में ऐसा उल्लास और हर्ष हो रहा है कि उसको हम शब्दों में नहीं कह सकते। तो हमने कहा आज तो मैं जिज्ञासा जरूर पूछना, चाहे कुछ भी हो जाए। वो ऐसा कि जब जैसे ही तीनों शांतिनाथ भगवान के ऊपर कलशा ढाल रहे थे, उस समय आंखों से, चरम आंखों से तो भगवान को देख रहे थे, लेकिन अंदर की आंख से अकृत्रिम जिनालय में जो 500 धनुष ऊंची प्रतिमाएं होती हैं, उन पर जब साक्षात देव लोग अभिषेक करते होंगे तब कैसा दृश्य रहता होगा। ऐसा मन में आह्लाद आ रहा था, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो हमारे मन में एक जिज्ञासा हुई कि अभी पंचाश निकाय का स्वाध्याय कर रहे थे तो दो प्रकार से धर्म ध्यान की बात आई। एक बहिरंग धर्म ध्यान जो आलम्बन से सहित होता है, और एक अंतरंग धर्म ध्यान। तो पंच परमेष्ठि के अधीनता से या उनके आश्रय को लेकर के जो धर्म ध्यान होता है, वो धर्म ध्यान सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण बन जाता है। तो फिर अंतरंग धर्म ध्यान जो करते हैं साधक अपनी आत्मा का चिंतन करके, तो वो क्या उपलब्धियां कराता है। तो दोनों धर्म ध्यानों का आप विस्तार से समाधान करें। नमस्ते महाराज। धर्म ध्यान सदा आलंबन रूप ही होता है, क्योंकि धर्म ध्यान में कोई ना कोई आलंबन लिया जाता है, इसलिए वो धर्म ध्यान है। और आलंबन में मात्र अभिप्राय का अंतर रहता है। जब व्यक्ति उसी आलंबन से अपने आत्मा के स्वरूप को चिंतन करता है, उस भगवान में अपनी भावी पर्याय का दृष्टिगोचर करता है, तो वह अंतरंग धर्म ध्यान हो जाता है। और जब बहिरंग धर्म ध्यान में मात्र भगवान के गुणों का चिंतन करता है, मात्र उनके गुणों की तरफ देखता है, उनके गुणों की प्रशंसा करता है, तो बहिरंग धर्म ध्यान कहलाता है। क्योंकि धर्म ध्यान का अपर नाम पूज्यवर जयसेन स्वामी ने शुभ उपयोग कहा, और शुभ उपयोग नियम से आलंबन भूत ही होता है। तो अंतरंग और बहिरंग का इतना ही समझना, हम भगवान का दर्शन करते करते भगवान की महिमा में डूब जाते हैं, तो ये बहिरंग धर्म ध्यान है। और भगवान की महिमा का वर्णन करते करते उसको अपने में प्रतिबिंबित करते हैं। इनका दर्शन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। तो जब वो खुद का बंधन होता है तब वो अंतरंग धर्म ध्यान कहलाता है। लेकिन प्रारंभ तो आलंबन भूत ही होगा। आज जो यहाँ पर घटित हुआ, आज ये अलौकिक चमत्कार, 5000 कलशों से अभिषेक होना एक मायना रखता है। 5000 कलश एक साथ, और सबसे बड़ी कलश ही नहीं ढाले गए, 1000 मंत्र बराबर 3 घंटे तक निरंतर चलते रहे। 1008 मंत्रों का रूप से कलश होना मायना रखता है। कलश यूं उठा के ढाल देना अलग चीज़ है, लेकिन कलशों को एक एक कलश का एक एक मंत्र, और वो भी उन मंत्रों का उच्चारण मुनिराजों के मुख से हुआ। मुनिराजों ने खुद अपने मुख से, सभी महाराजों ने मुख से बोल करके कलश किया। यही शक्ति, यही मंगलाचरण, यही सगुन एक दिन इसी चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र को भारत का सबसे बड़ा अतिशय और चमत्कारी क्षेत्र बनाएगा। अब यही चीज़ें एक विकास का रूप धारण करेंगी। अब इसकी जो बीमारियां थीं, जो अशुभता थी, सारी बीमारी अशुभता हट गई। डॉक्टर लोग कहते हैं कि यदि बीमारी है तो तुम्हें एक दाना नहीं पचेगा, और बीमारी हट जाए तो पत्थर भी पच जाता है। तो अब सो इस चमत्कारोदय की जो बीमारियां थीं, वो सारी बीमारियां दूर हो चुकी हैं। अब मात्र टॉनिक पिलाने की ज़रूरत है। और हमें तो खुशी है ही, सबसे ज़्यादा खुशी है हमारे प्रसाद सागर जी महाराज को। वैसे ही हमारे महाराज हवा में उड़ते रहते हैं। सुबह से तो इनका जमीन पे पैर ही नहीं पड़ रहा है, इनका रोम रोम पुलकित हो रहा है। होना भी चाहिए, क्योंकि जिस क्षेत्र को वंशानुगत
जिस पर श्रद्धा रही हो, आस्था रही हो, जिस क्षेत्र के साथ अतीत की जिनकी श्रद्धाएं जुड़ी हों, कितना भी बड़ा वीतरागी बन जाए, उसके बाद उसका धर्मानुराग, उन शांतिनाथ भगवान इस क्षेत्र के प्रति धर्मानुराग होता है, होना ही चाहिए। और वस्तुतः इनकी बहुत पहले से भावना थी। हम जब यहाँ नहीं थे, यहाँ के बाद जब राजस्थान चले गए थे 2012 है ना, 22 की बात है, यहाँ वहाँ तब भी इनका जब भी नमोस्तु आता था, ये बहोरी बंद का नाम लिए बिना नमोस्तु नहीं करते थे। अरे मैंने कि भैया पहले अभी जी जुहार तो अच्छी तरह हो जाए, नहीं जी जुहार होगी उसके बीच में ही बहोरी बंद आ जाता था। और इनकी भी श्रद्धा थी, इनकी भी भावना थी कि बहोरी बंद आपके निमित्त से ही कुछ हो सकता है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां कई बार होती हैं जिनका निमित्त मिलना पूरी समाज का, आसपास की समाज का, बहोरी बंद की समाज का, सबका एक समर्पण, सबने जो समर्पण दिखाया, उस समर्पण का परिणाम है कि आज बहोरी बंद के कार्यक्रम की, पंचकर्णा की चारों तरफ जय जयकार हो रही है। जहाँ भी तुम्हारी तीनों मूर्तियों की फोटो जा रही है, जहाँ भी जा रही है, वही व्यक्ति देख करके और मन में आह्लादित हुए बिना नहीं रह रहा है। तो ये सब आलम्बन भूत जो धर्म ध्यान है, बस इन बाहरिक धर्म ध्यानों को संसारी प्राणी ग्रस्त जो है, बहिरंग धर्म ध्यान जब होता है तब पुण्य बंध की प्रबलता होती है, उसमें पुण्य बंध की ज़्यादा। जब हम भगवान का गुणानुवाद करते हैं उस समय पुण्य की शक्ति बढ़ती है, और जब उसी धर्म ध्यान को हम अपने अंतरंग में डालते हैं तो हमारे पापों के कर्मों की क्षय न असंख्यात गुणी निर्जरा बढ़ जाती है। अंतरंग धर्म ध्यान कर्मों का क्षय करता है और बहिरंग धर्म ध्यान पुण्य की श्री वृद्धि करता है। जब जब बहिरंग धर्म ध्यान करेगा, पुण्य की श्री वृद्धि करेगा। अभव्य भी, मिथ्या दृष्टि भी बहिरंग धर्म ध्यान के माध्यम से 9वें ग्रेविक का पुण्य बांध लेता है, और सम्यक दृष्टि भावलिंगी अंतरंग ध्यान के माध्यम से अपने अतीत में किए हुए कर्मों का क्षय कर देता है। सम्यक दृष्टि का मुख्य कार्य, मुख्य लक्ष्य पुण्यबंध का नहीं होता। सम्यक दृष्टि का मुख्य लक्ष्य कर्मों की निर्जरा होती है। कम्म क्षय निमित्तम न तो क्षय निमित्त, कर्मों के क्षय के लिए है। जब भगवान की भक्ति को, भगवान के गुणों को अपने आत्मरूप कर लेने से कर्मों का क्षय देखा जाता है। चमत्कारोदय में चमत्कार शांतिनाथ भगवान का तो था ही, लेकिन चमत्कारोदय का शांतिनाथ भगवान का चमत्कार दिखाने वाले बाबा आप बैठे हो, इसलिए चमत्कार हुआ है, और वैसे चमत्कार होने वाला नहीं था, इसलिए ये आपका चमत्कार है। नमोस्तु महाराज। प्रसाद सागर महाराज जी पर भी शांतिनाथ का बड़ा हस्त है, तो हमारे ऊपर भी कोई ना कोई शांतिनाथ का हमारे ऊपर भी बड़ा हस्त है। शांतिनाथ भगवान। तो अंतरंग का जब भाव परिणाम बनता है तो कर्मों का, देखो जहाँ जहाँ भगवान के धर्म ध्यान की बात सम्यक दृष्टि के लिए आगम में कही, पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने अंतरंग धर्म ध्यान के माध्यम से पुण्य का बंध नहीं कराया, निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय कराया। तो अंतरंग धर्म ध्यान सम्यक दृष्टि करता है, जिससे कर्मों का क्षय होता है, और बहिरंग ध्यान वो है सभी लोग करते हैं, जिससे पुण्य का बंध होता है, और पुण्य के बंध से संसार का वैभव मिलता है। और हमारे भगवान का जैन दर्शन ने दोनों प्रकार के सुखों का वर्णन कहा, निश्रेयस और अभ्युदय। एक सुख नहीं है, जैन दर्शन मात्र परमार्थ की ही सिद्धि कराता है, नहीं, संसार की भी सिद्धि कराता है। संसार को भी संभालता है, परमार्थ को भी संभालता है। ऐसा यह धर्म ध्यान रूप परिणति आज अपन को देखने में आई। और आज पूज्य गुरुदेव